दोस्तों बाईं तरफ वाली वीडियो अगस्त 2024 की है जब ये पेशेंट यहाँ पे इलाज के लिए आए थे और दाहिने तरफ वाली वीडियो अभी की लेटेस्ट वीडियो है 18 नवंबर 2024 की। ये उत्तराखंड के रहने वाले मनोज जी हैं जो कि दिल्ली में नौकरी करते हैं। ये दिल्ली से भरतपुर अपने टीबिया बोन के फ्रैक्चर का इलाज कराने आए थे। इनको फ्रैक्चर 21 मई 2024 को हुआ था। फ्रैक्चर टाइम की ये एक्सरे है। तो ये शुरुआत में अपना इलाज दिल्ली में करा रहे थे लेकिन सही नहीं हो पा रहे थे तो ये यूट्यूब देख के देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में इलाज कराने 31 जुलाई 2024 को आए हैं। इनकी यहाँ पे पहली एक्सरे ये हुई थी। ये 31 जुलाई 2024 का एक्सरे है और अब ये इनका अभी का चलने का वीडियो है 18 नवंबर 2024 का। हम देख सकते हैं कि ये बिना सहारा चलने लगे हैं, इनकी हड्डी जुड़ गई है। तो आइए हम मनोज जी से बात कर लेते हैं कि उन्हें दिल्ली जैसा बड़ा शहर छोड़ के भरतपुर में इलाज कराने क्यों आना पड़ा और यहाँ पे इलाज में उनको क्या फ़ायदा मिला। मनोज भाई, कितना दिन पहले आपको कब फ्रैक्चर हुआ था? मेरा फ्रैक्चर ये मान के चलो मई 21 तारीख को। मई में हुआ था। मई में 21 तारीख हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने वहीं दिखाया दो महीने। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में एलन ना वो दिल्ली में ही दिखाया था मतलब? हाँ, दिल्ली में ही दिखाया था। मेरे को हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। दिल्ली में दिखाया था मैंने। उसके हॉस्पिटलों का नाम ना बताइए, बस दिल्ली में दिखाया था। दिल्ली में दिखाया, फिर मैंने उसके बाद दूसरी जगह दिखाया दिल्ली में ही। उन्होंने भी यही बोला कि ये जुड़ जाएगी हड्डी, ऐसे ही मतलब ये नॉर्मल है, प्लास्टर में ही जुड़ जाएगी। पर लेकिन उन्होंने एक चीज़ करा था, जैसे मेरा कच्चा प्लास्टर प्लास्टर लगाने के बाद उन्होंने 7 दिन बाद उसी में पक्का कर दिया। तो वो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ वहाँ पे कि यार इन्होंने मेरे को खोल के लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वैसे ही लगा दिया। वो भी जांग तक लगाया था पूरा। उसके बाद फिर मैं दिखाते रहा 2-3 जगह, फिर एक जगह और दिखाया मैंने। उस हॉस्पिटल में क्या किया उन्होंने भी ऐसा करा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जुड़ जाएगी हड्डी आपकी। जब मेरे को 65 दिन के आसपास, 2 महीने 65-70 दिन के आसपास, फिर जब मेरे को लगा कि अब मुझे क्या कहते हैं देख और जगह कहीं और दिखाना चाहिए, तो फिर मैंने क्या कहते हैं आपका यूट्यूब से देखा। तो यूट्यूब से देखने के बाद फिर मैं आपसे मैंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद आपने भी यही बोला कि ये हड्डी प्लास्टर से जुड़ जाती है, लेकिन कह नहीं सकते। फिर उसके बाद मैं आया यहाँ, तो जब फिर यहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन में फिर वो अपना क्या कहते हैं वो शुगर का निकल गया, तो फिर उन्होंने एलिजारो के लिए मुझे किया था। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे कि आप प्लास्टर लगा के देख लो 2 महीने और। लेकिन फिर जब मैं 1 महीने के बाद फिर दोबारा प्लास्टर जब लगा था 1 महीने के बाद, फिर जब मैं आया नहीं 1 महीने के बाद जब मैंने आपको भेजा था वहाँ से, दिल्ली से भेजा था आपको एक्सरे, तो उसमें अच्छा दिख रहा था वो। उसके बाद फिर जब दूसरे महीने में भी देखा, उसमें भी अच्छा दिख रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका जो एक्सरे है वो पॉजिटिव है, बढ़िया है, क्या कहते हैं हड्डी सही जुड़ रही है। अब जब अगली बार जब आप आओगे 1 महीना और देखते हैं इसको। तो अभी मेरा प्लास्टर खुद उतर गया है। तो आप यहाँ पे किस महीने में इलाज के लिए यहाँ पे आए थे? मैं यहाँ पे आया सर जून जुलाई में शायद आया। जुलाई 31 को आया शायद मैं यहाँ। जुलाई 31 को आया लास्ट जुलाई में। हाँ, तब आया था मैं यहाँ पे। तो दोस्तों जब ये जुलाई में आया था तो प्लानिंग तो थी ऑपरेशन की, क्योंकि हड्डी में उतना अभी मजबूती नहीं दिख रही थी। ये था कि प्लास्टर में भी, फाइबर कास्ट में भी जुड़ सकती है, लेकिन इनका जो प्लास्टर दिल्ली में लगा था वो सफ़ेद वाला था ना? हाँ, लूज भी था वो। हाँ, वो पीओपी वाला प्लास्टर था। तो उसमें पैर आपको क्या लगता था? पैर मूवमेंट हिलता था, ढीला था, वो क्या था? ढीला भी था, हिलता भी लगता था मुझे कि हिल रहा है उसमें। जब हमने यहाँ एक्सरे कराया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो जुड़ी ही नहीं है हड्डी। तो उसके बाद जब हमने अगले महीने वाला करवाया, तो यहाँ का जो हमने वो वाला कास्ट लगाया था उससे मुझे फ़र्क पड़ा, और पीटीएस इंजेक्शन से भी फ़र्क पड़ा। तो इनका पीओपी वाला प्लास्टर था, और इनका जो पीओपी वाला प्लास्टर लगा था तो ये शुरुआत में अभी पैर में सूजन था, कच्चा प्लास्टर था, उसी पे तुरंत वो पीओपी वाला लग गया था, पक्का वाला ना, जिस वजह से पैर थोड़ा हिलता था पैर में वो। और उसमें वेट भी ज़्यादा था। हाँ, वेट भी बहुत था उसमें। कुछ मैं हिल नहीं पा रहा था, मतलब बेड से नहीं हिल पा रहा था मैं 2 महीने तक। जब मैंने ये पीओपी का ये वाला जब लगाया है, क्या बोलते हैं इसको, फाइबर कास्टर जब लगाया, तब तो फिर मैं अपने सारे काम करने लग गया, चलने लग गया मैं। सारे काम करने लग गया मैं, बाथरूम सब जाना, अपना कपड़े भी धो रहा था मैं और तो मतलब एक हिसाब से नॉर्मल जो आदमी काम करता है वो काम मैं करने लग गया था, मतलब घर पे। ये यहाँ पे 31 जुलाई को आया था। तो प्लानिंग था इनका ऑपरेशन का। ये भी ऑपरेशन के विचार से आए थे, डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन के लिए सोचे थे, लेकिन इनका शुगर लेवल कुछ ज़्यादा था। तो फिर यही निष्कर्ष निकला कि फाइबर कास्ट लगा के कुछ दिन देख लिया जाए।
अब शुगर था तो उसी पे ऑपरेशन करना थोड़ा रिस्क दिख रहा था, तो फाइबर कास्ट लगा के वेट किया गया और रिजल्ट हमारे सामने है। अब ये बिना किसी दिक्कत परेशानी के चलने लगे थे, आज इनका फाइबर कास्ट हटाया गया है। और कितने दिन से आप अपने नौकरी पे जॉब पे लौट गए हो? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना से? बिल्कुल 1.5 महीना से ये अपना काम शुरू कर दिए हैं। आप अकाउंटेंट हैं क्या? अकाउंट्स में हूँ। और डाइट जरा अपनी बता दीजिए। मेरी डाइट थी, सुबह को मैं 4 बादाम और अखरोट गिरी 4 पानी रात को भिगा देता था। सुबह जब मैं उठता फ्रेश होने के बाद पहले वो 4 बादाम और वो अखरोट गिरी 4 वो लेता था। उसके बाद मैं बहुत दूध पीता था या चाय पीता था तो वो पीता था। उसके बाद मैं नाश्ता करता था 9 बजे। नाश्ते में मेरे क्या कहते हैं 4 अंडे, 100 ग्राम पनीर या 5 अंडे, 100 ग्राम पनीर और रोटी सब्जी हरी सब्जी जो भी है वो। उसके बाद दिन में भी मैं कभी अंडे बना लेता था बॉयल नहीं तो मतलब भुजिया बना लो, और कभी क्या कहते हैं दाल वगैरह, और उसके साथ रोटी खाता था मैं। चावल खाना मैंने छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। उसके बाद भी शाम को फिर मैं 5 बजे के आसपास थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सा अंडे मिक्स करके मतलब बॉयल बना के वैसे नमक डाल के वो लेता था, काला नमक वाला नमक नहीं, सफ़ेद नमक नहीं, काला नमक वो लेता था। फिर शाम को उसके बाद भी रोटी, शाम को रोटी दही दूध 1 लीटर दूध के आसपास 1 लीटर पीता था मैं सुबह शाम मिला के। ये मेरी डाइट थी। उसके बाद मैंने पीटीएस इंजेक्शन भी लगाया रोज़ पर डे। मैं 10 बजे लगाता था, वो मेरा नियम था कि 10 से 10-15 10-15 10-15 ये मतलब नियम था मेरा पर डे। और पीटीएस से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पीटीएस से बहुत फ़ायदा मिला है। बहुत फ़ायदा मिला मुझे पीटीएस से। पीटीएस इंजेक्शन आपको यहीं से रिकमेंड किया गया? यहीं से रिकमेंड किया था। उससे पहले मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। बिल्कुल यहीं से मेरे को पता चला उसके बारे में। और बाकी यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह से बातचीत अच्छी होती है। डॉक्टर साहब अच्छे हैं, वो भी बहुत बढ़िया बात करते हैं, उनका बोलने का तरीका अच्छा है। आधा डॉक्टर यहाँ मतलब जो मरीज़ है वो यहाँ आने से ठीक हो जाता है। वो मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं यहाँ आने के बाद, नहीं तो मैं क्या कहता हूँ इसको वहाँ भी कटवा सकता था होने को तो। आज मैं यहाँ भी वहाँ भी कटवा सकता था, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, अभी हम जा रहे हैं तो वहाँ कटवाएंगे, उनसे पूछ के भी आएंगे, वीडियो बनाएंगे अपनी एक बढ़िया सी, है ना। तो देखिए मनोज भाई, मान लीजिए पहले तो फ्रैक्चर था, हड्डी नहीं जुड़ी थी, आए थे। अब ये अपना फाइबर कास्ट कटवाने भी दिल्ली से भरतपुर आए हैं, करीब 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी गाड़ी रिजर्व करके। तो ये इसलिए आए हैं क्योंकि इनको यहाँ का व्यवस्था, यहाँ का इलाज का तरीका, यहाँ के डॉक्टर साहब का व्यवहार अच्छा लगा। प्यार बोलते हैं इसको, प्यार बोलते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि अब नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि दिल्ली बड़ा शहर है, वहाँ पे बढ़िया काम होगा, बढ़िया। मैं तो ऐसे आया था, तो वही चीज़ बता दीजिए कि जैसे मैंने जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो मेरे को इतनी फ्रैक्चर की कोई नॉलेज नहीं थी कि यार इसमें ये होता है, क्या कहते हैं रॉड लगती है, प्लास्टर से जुड़ती है नहीं जुड़ती है, तो मुझे उस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फिर मैं जब मेरा प्लास्टर लगा वहाँ पे, फाइबर वाला प्लास्टर लगा पीपी वाला, तो मैंने उसके बाद तो आदमी देखता ही है यूट्यूब में अक्सर, तो सर्च मारते मारते आपका आ गया। बस उसको मैं देखते गया, मैंने उसमें बहुत सारी वीडियो देखी, उसकी प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देखी। फिर उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट करा, कांटेक्ट करने के बाद फिर आपसे बातचीत हुई, जो भी हुआ सब कुछ मैंने वो पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो भी हुआ वो बढ़िया हुआ। और मुझे एक चीज़ सबसे बढ़िया लगी, जो मेरा दिमाग में जो था ना इससे पहले 2 महीने पहले, उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मेरा एकदम डिफरेंस हो गया, मेरा सोचने का तरीका अलग हो गया। मेरा एक सोचने का तरीका होता है ना आज मेरा कि यार वो एक अलग सोच रहा है और उसके दूसरे महीने में कुछ अलग सोच रहा है। वो मेरे को मतलब ऐसा लगा कि यार आदमी को सब्र होना चाहिए, तभी जाके ये सब चीज़ें हो सकती हैं, नहीं तो मुश्किल है। आदमी बहुत डिप्रेशन में चले जाता है यार। जैसे ही वो देखता है ना अपने एक्सरे में, सच बताऊँ तो हमको तो समझ में नहीं आता है, वो तो डॉक्टर ही बताएगा कि यार इसमें क्या हो रहा है करके। तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है आप करो, मेरे को लगता है इसमें हो सकता है ठीक। हमने कहा ठीक है बढ़िया हो जाएगा ठीक। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो यही बोल सकता हूँ अपने वहाँ के क्षेत्रवासियों से कि आप पहले आप संतुष्टि कर लो अपने वहाँ पे। अब इन्फेक्शन वगैरह जो हो, अब तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगी इन्फेक्शन वगैरह की, जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो आप एक बार क्या कहते हैं यहाँ देशवार हॉस्पिटल में आओ, यहाँ आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। इससे ज़्यादा और क्या ही बोलूँ। यहाँ आके आदमी देख सकता है। मेरे को यहाँ से बहुत फ़ायदा मिला हुआ है। मैं एक और भविष्य में मैं हो सके तो मैं अभी और आऊँगा, मतलब एक बार क्या कहते हैं जैसे मैं सब फिट फाट हो जाऊँगा ना बढ़िया करके, तो फिर मैं ट्रेन से आऊँगा। ठीक है ठीक है, फिर मैं ट्रेन से आऊँगा, जो कि मैं चलने लग गया हूँ। अब तो मैं चलने लग गया नॉर्मल बढ़िया। अब जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ अब चलना चाहिए
तो मैं 1-2 महीने बाद 1-1.5 महीने बाद जैसे भी मुझे मौका लगेगा फिर आऊँगा मैं एक बार। ठीक है तो अभी लेके आऊँगा मैं मिठाई भी वहीं से। ठीक है, अभी तुमने मिठाई मंगाई नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक। ओके। दोस्तों ये मनोज जी का आज का एक्सरे है 18 नवंबर 2024 का, और ये इनका फाइबर कास्ट चलने का आज का वीडियो है। तो शुरुआत में 2-4 कदम चलने में दिक्कत हो जाती है, फाइबर कास्ट करने के बाद अचानक से कोई बहुत बढ़िया नहीं चलने लगता है। फाइबर कास्ट लगा था तो ये बिना सहारा चल रहे थे, फाइबर कास्ट करने के बाद 2-4 कदम सहारा की ज़रूरत पड़ी, लेकिन 2-4-10 कदम चलने के बाद ये बिना सहारा चलने लगे हैं, हम देख सकते हैं। तो अगर किसी को फ्रैक्चर से संबंधित कोई समस्या हो और वो डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।